तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, रूस के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर देखिए कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मॉस्को इस समय पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और कई बड़े मुद्दे जिस पर चर्चा होने वाली है। 10 दिसंबर तक रूस में ही राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे रक्षा मंत्री, और कई महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिस पर आगे अब रूपरेखा तैयार की जाएगी। राजनाथ सिंह का रूस का दौरा काफी है, मॉस्को पहुंच चुके हैं जहां पर पुतिन से मुलाकात अब होगी। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, जब उसे इलाज की जरूरत थी तो वहां पर तंत्र मंत्र विद्या सब कुछ के जरिए उसको अस्पताल नहीं ले गया और पत्नी यहां पर बिलखती रही और बेटी पिता मत मारो चिल्लाती रही। रिपोर्ट आप देखिए। अंधविश्वास ने छीन ली बेटी की सांसें। पिता ने बेटी को मार डाला। वो चीखती रही, पापा मत मारो। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अंधविश्वास के चलते एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी की सांसें छीन ली। मां ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पति नहीं माना। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मां की शिकायत पर आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी। दरअसल एक 16 साल की मासूम बिटिया की अचानक 3 दिन पहले मानसिक हालत खराब हो गई। ऐसे में बेटी की मां ने इलाज करने की अपने पति से गुहार लगाई, लेकिन पति एक नहीं माना। पिता ने अंधविश्वास में पड़कर जादू टोने के शक को लेकर पहले तो झाड़ फूंक शुरू कर दी और बाद में चिमटा और जूते से लड़की की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई भी कुछ इस कदर की कि मासूम बच्ची की जान चली गई। युवती की मां की तरफ से उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। युवती के स्वयं के पिता के द्वारा उसकी हत्या की गई है। आरोपी गिरफ्तार। इसमें धारा 103 कोष्टक में 1 BNS के अंतर्गत कार्रवाई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से नाबालिग अजीब हरकतें कर रही थी। अक्सर वो बड़बड़ाती थी और घर छोड़कर भी चली जाती थी। इसे नाराज पिता झाड़ फूंक के जरिए ही ठीक करने का प्रयास करने लगा और आखिरकार अंधविश्वास के चक्कर में नाबालिग की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बात अब महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर महाराष्ट्र के लातूर में वक्फ बोर्ड की मनमानी अब सामने आई है। यहां वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ जमीन पर दावा ठोका है और किसानों को नोटिस भेज दिया गया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया कि किसानों की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड क्या लैंड माफिया बन चुका है क्या? रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ बोर्ड की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। इस बार कब्जा नीति का खेल महाराष्ट्र से सामने आया है। मामला लातूर का है, जहां किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद से न सिर्फ सियासत भड़की है बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मोदी सरकार वक्फ की इस दादागिरी को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। लातूर का पूरा मामला क्या है, कैसे किसानों की जमीन पर वक्फ ने अपना खूंटा गाड़ दिया है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले वक्फ के समर्थकों को सुनाते हैं कि कैसे संसद में ओवैसी वक्फ सुधारों मुहिम में अड़ंगा लगाते हैं, तो सड़क पर उनके नेता वक्फ की दादागिरी को सपोर्ट करते हैं। किसकी है पहले ये सिद्ध होना चाहिए। आज अगर कोई वहाँ पे खेती कर रहा है तो आज वो खेती कर रहा है, वो जगह अगर उनके पास मालिकाना हक है, पेपर है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस देवे। और अगर वक्फ बोर्ड की जगह है, चाहे वो आज खेती कर रहे हों या उनके बाप दादा लोग पहले से खेती कर रहे हों, तो जाहिर बात है कि वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे सकता है और अपनी जगह वापस मांग सकता है। सोचिए, अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है, जिनकी जमीनों पर वक्फ ने अपनी कब्जा नीति शुरू कर दी है। लेकिन भाईजान को इसमें भी बीजेपी की कारस्तानी नजर आ रही है। जबकि मामला ये है कि 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। लातूर में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। मामला स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। 2 सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। किसान ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। किसानों की बात सुनना कौन चाह रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तो यही नीति है कि जहां भी लगे बस जमीनों पर दावा कर दो।
फिर सामने वाला परेशान होता रहे और अपने दावों को साबित करने की लड़ाई लड़ता रहे, मगर वो भी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। वहीं लातूर के 103 किसानों के साथ हो रहा है जो अपने नोटिस दिखाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है, वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया है। सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए। एनडीए सरकार का सीधा संदेश है कि वक्फ के अन्याय पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है और इसी साल मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन फिर भी आए दिन वक्फ बोर्ड की दादागिरी की खबरें आती रहती हैं। कभी कर्नाटक में तो कभी महाराष्ट्र में किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची जाती है, मगर विपक्ष इस मुद्दे पर गोलमोल करता रहता है। मेरे पास नहीं है और इसलिए उसके डिटेल्स नहीं होने की वजह से कुछ वहाँ प्रतिक्रिया देना गलत होगा। लेकिन जो किसान है उनको अपनी जमीन छोड़ देनी नहीं, मुझे पता नहीं ना एक्चुअली फैक्ट क्या है, मुझे पता नहीं, तो उस पर मैं चर्चा कर जिनका है उनको या अगर किसान के नाम 7/12 है, मालक वो है, तो ऐसा वक्फ उनको नोटिस नहीं दे सकता है, यही मेरा कहना है। लेकिन क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। लड़ाई इंसाफ की है, ऐसे में वक्फ के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट रहा है, सियासत भी तेज होती जा रही है। तो क्या अब जाकर विपक्ष को वक्फ की दबंगई दिखेगी और वो संसद में वक्फ में सुधार का समर्थन करेंगे, या सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए कब्जा नीति का साथ देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में मर्डर का देखिए एक सनसनीखेज मामला सामने आया और ये काफी हैरान करने वाला था। आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम तो दिया, लेकिन उसके बाद सारे सबूत को मिटाना चाहता था, लेकिन आरोपी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। देखिए आप भी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शहर के बीचों बीच उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर एक युवक की हत्या करके शव को जला दिया गया। मृतक का नाम विकास उर्फ विक्की पटेल बताया जा रहा है। जबलपुर में प्रिंटिंग प्रेस के अंदर विक्की नाम के युवक की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी गई, फिर उसके शव को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया, जिससे पुलिस को कोई सबूत न मिल सके। बिल्डिंग में आग की लपटों को निकलता देख लोगों ने मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को देखकर अंदाजा लगा लिया कि आग भयावह नहीं है। जब कर्मियों ने बिल्डिंग में जाकर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। वहां एक युवक की लाश जल रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। करीब 1:20 के आसपास 100 डायल में इवेंट आया कि पुराना बस स्टैंड के पास में नव भारत प्रेस की जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी है। उसकी सूचना मिली तो 100 डायल और मौके का जो स्टाफ है और फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुँची। चूँकि रात में गश्त में हम लोग भी थे तो गश्त में हम और CSP साहब भी पहुँचे। तो ऊपर से देखी तो उसमें आग दिखी हो और अंदर ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो फिर सभी की मदद से जो है सामने वाले शटर को खोलकर अंदर गए। तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति जो है जली हुई, उसका शव, अज्ञात व्यक्ति का शव वहाँ पड़ा हुआ मिला और जिसमें कुछ आग की लौ जल रही थी। प्रेस के बाहर मृतक युवक पान की दुकान चलाता था, जहां प्रेस की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से आए दिन उसका झगड़ा होता रहता था।